बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना रहम करम और फजल अता करे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा के ऊपर, जो कि साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं। अतलात और नशरियात का कलमदान इनके पास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। जब से ये सानिया 9 मई का हुआ, उसके बाद मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है और अब उन्होंने इंकशाफत किए हैं जनाब साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी थे, जिनकी निगरानी के अंदर मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही हैं। उनके ऊपर उन्होंने कुछ इंकशाफत किए हैं। उन्होंने मुबशर लकमान साहब के शो के अंदर बैठ के ये बात की है। मुबशर लकमान साहब के शो में, एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक शो था कल रात गए, और उसके अंदर उन्होंने बैठ के ये बात की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर इमरान खान साहब के जो मेन मसले आर्मी के साथ हलाफ हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो मेन वजह थी वो इमरान खान साहब की मंशियात वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना था। अब ये इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर लगाया है। रात को मुबशर लकमान साहब के शो के ऊपर मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहब का ये भी कहना था कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले 3 माह तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मंशियात की वाली चीज़ें या मंशियात लेना स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब उन्होंने ड्रग्स वगैरह स्टार्ट कर दी, उसके बाद फिर जब उनको मना किया गया पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कि आप इस तरह बिल्कुल हरगिज़ मत करें, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये आप रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने दोबारा वो चीज़ें ख़त्म कर दी, लेकिन फिर तकरीबन 1.5-2 माह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि इमरान खान साहब ने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने चोरी छुपे ये सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट कर दी, और दोबारा से स्टार्ट करने के बाद वो अपने कमरे में इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे, छुप के इन चीज़ों को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे। और जो एक सप्लाई चेन चल रहा था, यानी कि पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले, सप्लाई चेन बेसिकली उनका कहना ये था कि जो मतलब वो चीज़ें इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मुहैया कर रहे थे, वो लोग उन लोगों की उन्होंने बात की है। यानी कि अगर वो चीज़ इमरान खान तक पहुंचती है तो उसको लेके आने वाले जो बंदे हैं, उसको सप्लाई चेन का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा जो सप्लाई चेन चल रहा था, उन्होंने दोबारा से वो चीज़ें इमरान खान साहब को मुहैया करनी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब चोरी छुपे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वो चीज़ें को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर जब उन्होंने कहा कि पाक आर्मी को इन चीज़ों को पता चल गया, तो उन्होंने दोबारा से इमरान खान साहब से बात की। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास सबूत हैं कि आप लोग ये चीज़ें तो आप ये चीज़ें दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर गए हैं, और हम लोगों के पास इस चीज़ का प्रूफ है। उन्होंने कहा प्रूफ कैसे, तो वो वीडियोज़ उन्होंने दिखाई इमरान खान साहब को कि वो अपने कमरे में मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने पाक आर्मी वालों को कहा कि ये तो आप लोगों ने ज़्यादती की है, ये आपने मेरी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और मेरी रेड लाइन क्रॉस कर दी, आप लोग मेरे कमरे तक पहुंच चुके हैं, इस तरह नहीं होता, ये मेरी प्राइवेसी थी, तो इस तरह चीज़ें नहीं। तो उन्होंने बताया, मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहब ने कहा कि ये मेन रीज़न थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। तो ये बताया है मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा ने। ये डिटेल आप लोगों को इसलिए पहले दे दी है क्योंकि इसके ऊपर इसके जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर अब हम बात करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले तो मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा, ये सारी चीज़ें करने का जो टाइम था वो टाइम तो गुजर गया, क्योंकि अब आप पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो फिर आप लोग अपनी जो पुरानी पार्टी होती है, उनके जो चेयरमैन होते हैं, उनके ऊपर आप लोग इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं। और ये कोई नया वाक़या नहीं है पाकिस्तानियों, क्योंकि इससे पहले फ़ज़ल हसन चौहान साहब की तरफ से, और उसके बाद मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा अभी आई हैं, उनकी तरफ से, और फ़वाद चौधरी की तरफ से भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी लगते रहे हैं। और अगले टाइम के अंदर भी आप लोगों को इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिलती रहेंगी सोशल मीडिया के ऊपर, अपने आप को उठाने के लिए या अपने आप को मीडिया के अंदर इन करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मेरा मोहतरमा डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा से सबसे पहला सवाल तो ये है कि डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा, आप लोग आपने पहले भी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ छोड़ी हैं ना, तो आपकी जो डिटेल्स है वो
पाकिस्तानियों से छुपी हुई नहीं है कि आप लोगों का बैकग्राउंड, आप लोगों का सियासी बैकग्राउंड किस तरह का है। और सियासी बैकग्राउंड होने के बाद आप साथ साथ आप लोगों के जो ख़ानदानी बैकग्राउंड्स हैं वो भी पाकिस्तानी अवाम को बखूबी पता है कि आप लोग अपने हल्का में कितनी मकबूल हैं, और आप लोगों के हल्का की अवाम आप लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं। बहुत ज़्यादा सर्वेज़ आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। आप लोग जाके पाकिस्तानी वो चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्टर फरदौस हाजी गवान साहिबा के हल्के के सर्वेज़ आप लोगों को साफ साफ बता देंगे कि मोहतरमा डॉक्टर फरदौस हाजी गवान साहिबा का जो सिस्टम है वो किस तरह का है। अब मोहतरमा डॉक्टर फरदौस हाजी गवान साहिबा, सबसे पहले तो आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले 3 माह के अंदर ही सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब शो ऑफ हो गई थी, जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सूबाई सतह के ऊपर, उसके बाद फिर आप ज़िली सतह के ऊपर सॉरी आप लोग मतलब कौमी असम्बली से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उसके बाद आप पंजाब असम्बली की तरफ से भी आई, तो उस उधर भी आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही। अब ये चीज़ें अभी रिवील करने का टाइम आई थिंक चला गया है। अब चीज़ों को अगर आप सामने रखेंगे भी तो उसका कोई इतना खास असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि अब टाइम नहीं है वो। तो अगर आप लोगों को पाकिस्तानी अवाम का इतना ही हक और पाकिस्तानी अवाम का इतना ही ख्याल था और पाकिस्तानी अवाम का इतना ही एहसास था कि आप लोगों को लगता था कि इमरान खान ये सारी चीज़ें कर रहा है, और एक साइड पे हम लोग आप लोगों की बात मान भी लेते हैं, मोहतरमा डॉक्टर फरदौस हाजी गवान साहिबा इमरान खान से ये सारी चीज़ें कर रहे थे वज़ीर अज़म हाउस के अंदर बैठ के। तो जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, आप तो वज़ीर अज़म हाउस में जाते आते थे, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी ना। आप लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया होगा, आप लोगों को इमरान खान साहब ने ये चीज़ें बता दी होंगी। तो जब जिस तरह से आपने ये पूरी की पूरी स्टोरी मुबश्शिर लुकमान साहब के शो के अंदर रिवील की है, तो ये सारी स्टोरी अगर आप लोगों को पता थी तो आप तब अपने हैंड ऊपर कर देते कि भाई हम लोग इस पार्टी के साथ काम नहीं कर सकते, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस पार्टी के साथ मज़ीद काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा वज़ीर आज़म है वो इससे ये सारी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। तो हम इस तरह के वज़ीर आज़म को एक्सेप्ट ही नहीं करते जो अपने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा हो या मंशियात का इस्तेमाल कर रहा हो। तो तब अगर आप पाकिस्तानियों को ये बात बता देते या तब आप लोग मीडियाज़ को ये चीज़ें बता देते कि ये मसला है, ये चीज़ें हैं, तो शायद आप लोगों की तब बात सुनी जाती और आप लोगों की तब बात की कोई वैल्यू बनती, तो फिर इसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाती। अभी तो टाइम गुजर गया, क्योंकि हाँ, लेकिन आपने तब भी नहीं बताया, और उसके बाद फिर वक़्त निकलता गया, आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से हटा दिया गया, फिर आपको पंजाब में लेके आए इमरान खान साहब। फिर पंजाब के अंदर आप लोगों को आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मामले खसूसी लगा दिया गया, तो आप उधर चीज़ें करते रहे, उधर भी आपने टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजारा, तब भी आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ ये चीज़ शेयर नहीं की या पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये चीज़ शेयर नहीं की, वो भी टाइम गुजर गया। उसके बाद फिर अब बात करें इमरान खान साहब के 4 साल दौरे हुकूमत की, तो उसके अंदर आप 3 साल तो एक्टिव नज़र आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। सबसे पहले तो उधर आप पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फिर पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप रहे, तो काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव थी मीडिया के अंदर, खबरों के अंदर आपकी जानिब से बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ़ों में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तारीफ़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। लेकिन उसके बाद फिर आप एक साइड पे हो गए ना, मतलब बीच में वो 4 साल के अंदर को साल एक का टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान तरीक मोहतरमा डॉक्टर फरदौस हाजी गवान साहिबा आप बिल्कुल स्किप कर गए ना। आप लोग किसी एक्टिविटी में नहीं थे, आप पाकिस्तान तरीके साहब की किसी भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं थे। गवर्नमेंट तब भी इमरान खान साहब की थी, लेकिन आपको साइड लाइन कर दिया गया ना, आप साइड लाइन हो गए। आप पंजाब के अंदर नज़र नहीं आ रहे थे, आप सूबाई सतह के ऊपर नज़र नहीं आ रहे थे, आप बिल्कुल साइड लाइन करते कि आप अपने हल्के में अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे थे। वो तब आप बिल्कुल खामोश कर दिया गया ना आप लोगों को, यानी कि आप अंडरग्राउंड हो गए। तो उस टाइम के अंदर भी आप लोगों आप चाहते मोहतरमा डॉक्टर फरदौस हाजी गवान साहब, अगर आप चाहते तो आप ये चीज़ें रिवील कर सकते थे, लेकिन माज़रत के साथ आपने तब भी ये चीज़ें रिवील नहीं की। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, उसके बाद के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आ गए, पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, तब भी आपने चीज़ें रिवील नहीं की। उसके बाद फिर पीडीएम का 16 माह का जो एक मुश्किल तरीन वक़्त पाकिस्तान के ऊपर रहा वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद अब निगरान सेटअप आ गया, तो अब आके आपको ये चीज़ें याद आ रही हैं। उस टाइम आपको चीज़ें क्यों याद नहीं आई, जब आप लोगों के पास पावर थी, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। चीज़ें तो आप लोगों को तब भी पता थी, तब आपने ये चीज़ें क्यों नहीं बोली, तब आप लोगों को ये चीज़ें मीडिया के ऊपर ऑफिशियल करने में क्या मसला था। अगर आप इतने ही पाकिस्तानी अवाम के साथ हक और सच के ऊपर खड़े थे, तो आप लोगों को तब ये चीज़ें रिवील करनी चाहिए थी। अब इन चीज़ों को बोलने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब इस चीज़ के ऊपर कोई डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप
आपकी तरफ से इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर, आपकी तरफ से फैज़ुल हसन चौहान की तरफ से। तो ये कोई पार्टी के अंदर ये कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी तरफ से जिनको रखा है इल्ज़ाम तराशी के लिए। क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते थे। आप इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में हैं तो आप डेफिनेटली अब इमरान खान साहब के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि जहांगीर जो इस्तेकाम पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में से निकला है। और इसी तरह अब उधर अगर बात करते चलें परवेज़ खटक साहब की, तो उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, उनकी पार्टी में से भी कोई ना कोई निकल के आ जाएगा। उनके पास भी 30-35 बंदों की एक टीम तैयार हो चुकी है। जो नॉमिनेटेड एमएनएस थे वो उनके साथ साथ देने के लिए रेडी हैं और उनकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कल उनकी पार्टी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकली है, तो उनकी पार्टी में से कोई ना कोई बंदा उठ के इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देगा। मुझे उम्मीद है कि उनकी पार्टी में से तो परवेज़ खटक साहब खुद कम नहीं है, वो खुद ही इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के इल्ज़ाम तो लगते रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, आज नहीं पहले भी आप लोगों की तरफ से लगते रहे हैं और पहले पार्टियों के ऊपर भी आप लोग लगाते रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जो कलमदान मिलता है ना वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का मिलता है, तो उसमें बोलना ही होता है। तो आप लोग अभी भी बोल रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान में जाके बोल रहे हैं, लेकिन मेरे फैक्ट्स यही हैं पहले दिन भी और आज भी। आप लोगों से मेरा ये कि सिंपल सा और सादा सा सवाल है कि मोहतरमा डॉक्टर फरदौस हाजी गवान साहब, आप लोगों को सारी चीज़ें पता थी तो आप लोगों ने पहले रिवील क्यों नहीं की। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात हो जाए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।